तो सबसे पहले ये चैप्टर है जो कि है सॉलिड स्टेट, जो कि आदिवासी तक को आता है। मतलब एक बच्चा जो आदिवासी है उसे तक आता है ये चैप्टर। तो इसके जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लूँगा सिर्फ, और ये चैप्टर एंड कर दूँगा। सॉल्यूशन और बाकी के चैप्टर डीप में लूँगा। तो सॉलिड स्टेट में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, हर साल मतलब कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है इसका, तो ये कर लेना चाहिए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब परफेक्ट होता है, उसके रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर होती है, पीरियोडिसिटी होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और उसके एग्जांपल है NaCl एंड KCl। देन उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म मतलब टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसे कि NF एंड MgO एंड NaNO3 एंड CaCO3। देन उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, तो सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स, जैसे कि कैल्साइट एंड आर्गोनाइट आर टू फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और एलोट्रोपी मतलब पॉलीमॉर्फिज्म ऑकर्स इन एलिमेंट्स, जैसे कि कार्बन में हम देखते हैं 3-4 फॉर्म्स है, जैसे कि डायमंड, चारकोल, फ्लोरेन, ग्रेफाइट, ये कार्बन के फॉर्म्स है, तो हम उसे एलोट्रोपी कहते हैं। देन उसके बाद ये चार्ट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट सॉलिड, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयंस, कोवेलेंट सॉलिड में होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होते हैं मॉलिक्यूल्स, मेटेलिक सॉलिड में होते हैं मेटेलिक आयन, तो ये पार्टिकल होते हैं। देन उसके बाद उनके अंदर के फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये तो ये आपको देख लेना चाहिए एक बार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लेना यहाँ पर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देन उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास डेंसिटी एंड एज लेंथ। तो ये डेरिवेशन आपको कम से कम 5 बार लिख लेना चाहिए, तो आपको आएगा ये। देन उसके बाद इम्पोर्टेंट डेरिवेशन भी लिया है मैंने इस पर, मतलब न्यूमेरिकल, जो कि आ भी सकता है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, या फिर इसके जैसा ही आ सकता है, सिर्फ फार्मूला चेंज हो सकता है, FCC पूछ सकते हैं, और एज लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो 2-3 इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना प्लीज़। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग स्पीयर, मतलब जो आजू बाजू को टच करते हैं और वो नियरेस्ट होते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 6 जो है वो क्लोजली पैक्ड है एक एटम से, तो उसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और बाकी के जो 6 है वो नहीं है, मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि सिर्फ 4 ही है जो चिटक रही उससे। देन उसके बाद ये डेरिवेशन एज लेंथ और रेडियस के बीच का डेरिवेशन पूछ सकते। मैंने लिखा है डिराइव सिंपल क्यूबिक यूनिट से, लेकिन ऐसा नहीं आता। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा आता है। तो इसे भी आपको 5 बार ये कर लेना चाहिए प्रैक्टिस। स्टेप सिमिलर होते हैं सबके, सिर्फ थोड़े थोड़े फॉर्मूलेस में चेंज होते हैं, इसका भी सेम ही है। और हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये पूछ सकते हैं। देन उसके बाद डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इन FCC, ऐसा पूछ सकते हैं। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है स्कॉट की डिफेक्ट। तो स्कॉट के डिफेक्ट में पॉजिटिव और मतलब कैटाइन और अनाइन एक साथ गायब होते हैं, तो वो डिफेक्ट तैयार होता है। तो यहाँ पर आपको कंसिक्वेंसेस कंडीशन सब लिखने होंगे। सिंपल है, बस आप इतना जान लो कि स्कॉट के डिफेक्ट में ये होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन गायब होते हैं। देन उसके बाद फ्रेंकल डिफेक्ट में होता है जो पॉजिटिव आयन होता है वो छोटा होता है और वो गायब हो जाता है, मतलब गायब मतलब छुप जाता है उस वही जगह पर, तो वो ऐसा छुप जाता है यहाँ से उठकर यहाँ पे, तो उसके कंसिक्वेंसेस कंडीशंस लिख लेना। देन उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइज व्हेन फॉरेन एटम दैट इज एटम डिफरेंट फ्रॉम होस्ट एटम, मतलब कोई अलग सा एटम आता है तो उसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं।
जैसे कि सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जो कॉपर होता है उसके अंदर जिंक चला जाता है, तो वो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट बन जाता है। और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब स्टील, अब लोहे में कार्बन चला जाता है उसकी छोटी छोटी जगह पर, तो ये डिफेक्ट तैयार होता है। तो इतना ही लिखने का। और लास्ट का क्वेश्चन ये रहा, क्या आप इंजॉय कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।